सब छोड़ चुके थे धर्म कर्म गौरव गुमान ऋषि मुनियों का। फिर संध्या हवन यज्ञ करना सिखला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। आदर्श पुरातन शिक्षा का बतला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका। आइए स्वामी श्रद्धानंद जी की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 23 तारीख को स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस है। स्वामी श्रद्धानंद कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद महर्षि दयानंद के शिष्य थे। शुरू के दिनों में वो पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित थे, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे। उनका जो झुकाव था वो संस्कृति की ओर था, पाश्चात्य सभ्यता की ओर, अंग्रेजों की संस्कृति की ओर। लेकिन जब एक बार स्वामी जी से उनकी चर्चा हुई, मुलाकात हुई, देखिए वो हिंदू धर्म से क्यों कट गए थे, उसका कारण ये था कि उन्होंने काशी में मंचों पर या मंडलियों में वैश्याओं का नाच देखा, जहां पर पंडित लोग और साधु सन्यासी बैठ के मालपुआ छक रहे थे। ये देखकर उनको बहुत बुरा लगा और धर्म के नाम पर नाना प्रकार के आडंबर थे कि ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, तुम्हारे अंदर ये दोष है, कुंडली में ये दोष है। तो ये सब देख देख के उनका भरोसा उठ गया था। तो उस समय यही होता था, लोगों में ये भावना बन गई थी कि अगर तरक्की करना है तो अंग्रेजी शिक्षा की ओर जाना पड़ेगा। तुम्हारे यहाँ के लोग तो गरड़िए थे, उल्टा मैथ मूलर आदि के भाष्य भी आ गए थे मार्केट में और भी चीजें। तो उसमें ये लिखा था कि हिंदू लोग जो है वो सपेरों का देश है, यहाँ के लोग बीन बजाते थे, सपेरे का नाच देखते थे, और यहाँ के लोग जादू टोना गंडा ताबीज मानते थे। इससे हिंदू समाज बिल्कुल पथभ्रष्ट था। तो ये देख के सामान्य सी बात है, किसी भी युवा का भटकना सामान्य सी बात है। लेकिन जब स्वामी जी से मिले तो उन्होंने उनको समझाया कि ये धर्म नहीं है, धर्म तो वेद सिखाता है, वेद में ही सच्चा ज्ञान है। क्योंकि इसकी बात अन्य विद्वान भी लिखते हैं, जर्मनी के दार्शनिक वेद से प्रभावित थे। वेदों में गूढ़ विद्या है। ये सब जो आप टीवी सीरियलों में देखते हैं कि इंद्र की सिंहासन लगाए, इंद्र बैठा है, सामने अप्सरा नाच रही है, शिव ने ये किया, उसके साथ ये किया, मोहिनी का, ये सब वेद में नहीं है। धर्म फिलॉसफी होता है। हमारा धर्म का मूल वेद है। तो वेदों में ये सब आडंबर नहीं है। वेदों में दो चीज की उपासना है, एक है जड़ देवता की, एक है चेतन देवता की। तो जड़ देवता की पूजा होती है, वो यज्ञ से होती है। आपके 33 कोटि जो देव हैं, अग्नि, पृथ्वी, सूर्य, जलवायु, आकाश, पंच तत्व, इनकी शुद्धि अग्नि तत्व से होगी। आज देखिए कितना प्रदूषण फैल गया। दिल्ली में इतना ज्यादा AQI चला गया है कि सांस लेना मुश्किल है। और स्वामी जी लिखते हैं सत्याग्रह प्रकाश में कि पहले भारत देश में जगह जगह यज्ञ होता था। तो इस देश में बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं था, यहाँ के लोग अच्छे से रहते थे। आज वो परंपरा खत्म हो गई। अब सोचिए यहाँ यज्ञ हुआ, कितना अच्छा माहौल है, वायु शुद्ध हो गई। अब घर में करके देख लीजिए, वायु शुद्ध हो जाती है। अब सोचिए जब हर हिंदू के घर में पहले यज्ञ होता था प्रतिदिन, और घर के बाहर गाय और बैल का जोड़ा बंधा होता था, उसी से खेती होती थी, और वही अनाज शुद्ध होगा के वो खाते थे। तब ये भारत सोने की चिड़िया था। आज सब खत्म हो गई व्यवस्था। दूध नकली मिल रहा है, गाय का शुद्ध दूध मिलता नहीं, घी तो बहुत दूर की बात है। और यज्ञ की परंपरा भी खत्म हो गई, उसका स्थान जौ पूजा ने ले लिया। हजारों लीटर दूध दही बर्बाद होगा। लेकिन इतना नहीं होगा कि अग्नि में 4 आहुति डाल दें। बड़े बड़े यज्ञों में उदाहरण है वैदिक शास्त्रों में, प्रदूषण निवारण के लिए भी है, लेकिन कोई भी इस पर जोर नहीं देगा। करते कौन है? वो वैदिक विद्वान करते हैं। जब ये सब चीजें देखी तो स्वामी जी से जब तार्किक धर्म का एक परिप्रेक्ष्य सुना तो वो सनातन धर्म से प्रभावित हो गए। उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश खरीदी और वकालत होकर रहे थे लाहौर में, और पढ़ना चालू कर दिया। धीरे धीरे वो वक्ता बन गए, कांग्रेस के अधिवेशन में आए और भारत देश में एक उच्च नेता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इसी समय घटना घटती है, रोलेट एक्ट आप लोगों ने सुना होगा। 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ। रोलेट एक्ट में क्या था कि भारत के लोगों को बिना किसी कानून के तहत खाली ये कहकर जेल में डाल दिया जाता था कि तुमने विरोध कैसे किया। मतलब कोई मुकदमा नहीं, सीधे शंका क्या था, भाई अंग्रेजों को शक हुआ कि ये क्रांतिकारी है, भले वो ना हो, इतना कहने मात्र से उठा के जेल में बंद कर दिया, कोई मुकदमा नहीं चलेगा। ये था रोलेट एक्ट। अब स्वामी श्रद्धानंद जी ने इसका विरोध किया और सारे लोगों से चर्चा की। इसी बीच में एक महान व्यक्ति का प्रवेश हुआ, बहुत बड़े महात्मा थे, मोहनदास करमचंद गांधी, आप लोग जानते होंगे। उनके साथ चर्चा हुई। तो वहां पे जब चर्चा हुई तो इन्होंने विरोध किया कि ये क्यों करेंगे आप, हम तो नहीं जाएंगे। अरे तुम जाओगे क्या, डरपोक आदमी। तो जब जुलूस निकला तो हजारों लोग पीछे चले स्वामी जी के। अंग्रेजों ने फायरिंग कर दी।
हवा में 2 राउंड फायर किए। अब सारी जनता पीछे भाग गई। अब सब डर गए, कौन लड़ेगा? स्वामी सदानंद का बल देखिए, वो गए और छाती खोल के खड़े हो गए, कहते हैं मारना है तो छाती पे गोली मारो। तो आज मैं मरना स्वीकार कर, सन्यासी मृत्यु से नहीं डरता, मैं उसका शिष्य हूँ जिसने इतनी बार विष झेला, तो ये क्या बड़ी चीज है। ऐसे करके वो छाती खोल के खड़े हो गए। उसको देख के जो जनता भाग रही थी उसमें बल आ गया, विद्रोह कर दिया। अब अंग्रेजों ने डर के मारे अपना जो बंदूक आती थी वापस ले ली, क्योंकि यदि वो उनको गोली चला देते तो पब्लिक का विद्रोह हो जाता और हजारों जनता टूट पड़ती, फिर अंग्रेजी सरकार की भक्तियां बदल जाती। तो इससे क्या हुआ कि वहीं पर एक मुसलमान का बच्चा जो है वो गिर रहा था या भगदड़ हो गई थोड़ा बहुत, तो उसको चोट लगती थी, तो स्वामी सदानंद जी ने उसको बचा लिया। इसको देखकर जो वहां का मुस्लिम आवाम था बड़ा प्रसन्न हुआ दिल्ली का, उन्होंने उनको मंच दिया। अब देखिए कमाल की बात, मोहम्मद अली जिन्ना जिसने पूरी जिंदगी पाकिस्तान का समर्थन किया, मोहनचंद करमचंद गांधी जो भी महात्मा गांधी जो भी महात्मा तो नहीं मानते, उन्होंने पूरी जिंदगी मुसलमानों की वकालत की। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, भारत के इतिहास में दिल्ली की जामा मस्जिद सबसे बड़ा तख्त माना जाता है मुसलमानों का। किसी को ये मंच नहीं मिला कि जामा मस्जिद से बैठे हुए व्याख्यान दे, किसी भी गैर मुसलमान को वो मंच नहीं मिला, यहाँ तक कि जिन्ना तक को नहीं मिला। स्वामी सदानंद को बकायदा बुलाया गया वहां से मुसलमानों द्वारा, उन्होंने व्याख्यान दिया और पहला व्याख्यान शुरू इस मंत्र से किया, ओम विश्वानी देव सविता सुविधानी पराथो या भद्रम जनासुरा। दूसरा मंत्र पढ़ा, ओम समय पिता भविष्य करके वेद में मंत्र आता है, 2 मंत्र पढ़े और वहां पर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए व्याख्यान दिया। अब इसमें एक चीज नोट करा दें कि उस समय स्वामी जी ये मानते थे कि अगर भारत को आजाद कराना है तो हिंदू मुस्लिम को एक होकर चलना पड़ेगा। वो अपनी उपासना पद्धति कुछ भी रखे, हम अपनी कुछ भी रखे, हमें उतना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी सेकुलर विचारधारा थी, सहिष्णु थे। लेकिन जब आगे विद्रोह हुआ, दंगा हुआ मुगला का और कई घटनाएं हुई, तो इसको देख के स्वामी जी जो है उनके हृदय में बड़ी चोट पहुंची। इसी में ये पता चलता है कि मुसलमान मौलानाओं द्वारा एक पुस्तक, छोटी सी पत्रिका छाप के और चूड़ी बेचने वाले जो ठेले पे चूड़ी बेचते हैं उनके भेष में दलितों की बस्ती में घुमा जा रहा है। उसमें से वो पत्रिका धीरे धीरे वो बांट रहे थे और लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे थे, कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे थे, ये कह के कि तुम लोगों को नगर से बाहर देखो रखा है, तुम लोग नगर से बाहर हो, अछूत हो, तुम्हें ऊंची जात के हिंदू तो गले नहीं लगाते, तुम्हारी क्या इज्जत है, आओ हमारे साथ आ जाओ। ये देख के काफी सारे लोग ब्रेन वॉश होने लगे और बड़ी संख्या पे धर्म परिवर्तन हुआ और कई सारे दलित हिंदू कन्वर्ट हो गए। अब स्वामी जी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने एक और पुस्तक लिखी, एक पुस्तक स्वामी सदानंद ने लिखी और उसकी प्रतियां जगह जगह बंटवाई और उन्होंने उनकी शुद्धि का प्रयास किया। वो ब्राह्मण बस्ती में गए, वहां पर ब्राह्मणों को एक किया कि देखो भैया, जब कोई स्त्री किसी स्त्री के साथ बलात्कार हो जाता है या व्यभिचार हो जाता है तो क्या वो धर्म छोड़ देती है? नहीं। क्या उसकी गलती है? नहीं। गलती किसकी है? जिसने उसके साथ गलत काम किया। तो यदि ये धर्म से विमुख हो गए, आपने इनको अछूत समझ के बाहर क्यों कर दिया? अगर वो पतित है तो उनको वापस आना आपकी जिम्मेदारी है, नहीं तो विधर्मी इसका फायदा उठाएंगे, आपका हिंदू समाज बढ़ जाएगा, एक पिलर आपका खत्म हो जाएगा दलित वर्ग, तो बचा लो फिर हिंदू धर्म को। तो ये बात उनके दिल में लगी, लेकिन ब्राह्मणों ने विरोध किया कि ना हम आप समाज में शुद्धि नहीं करेंगे, आप समाज से चलता है बहुत सारे पौराणिक वर्ग। तो स्वामी जी ने बोला ठीक है भैया, नहीं कराओगे तो पौराणिक पद्धति से करा लो। भले कुछ लोग कहते हैं कि स्वामी सदानंद ने कट्टर नहीं थे जितने स्वामी दयानंद थे, उन्होंने खुलकर मूर्ति पूजा का उतना विरोध नहीं किया। देखिए देश काल परिस्थिति कुछ चीजें करनी पड़ती है, तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, आप हमारी पद्धति नहीं स्वीकार है वैदिक पद्धति, तो तुम पौराणिक पद्धति से करा लो। अरे कम से कम वो मंदिर ही आने लगे, क्योंकि शुद्धि तो कराओ। तो शुद्धि चालू हो गई। उसके बाद उन्होंने घूम के दलित बस्ती में गए। अब आप लोगों ने देखा होगा कानपुर में एक जगह है आर्य नगर करके, तो जहां जहां पूरे उत्तर भारत में या दिल्ली में या जहां भी आपको आर्य नगर मिलता है वो सब स्वामी सदानंद का बताया है। उन्होंने दलितों को शुद्ध किया, उनको यज्ञ सिखाया और दलितों में मांसाहार होता था, आज भी बहुत सारे लोग वो सब खाते हैं गलत चीजें, तो स्वामी सदानंद ने उनको समझाया, मांसाहार छुड़वाया, महीनों तक उनकी शुद्धि की। शुद्धि मतलब काली हवन में सुहा करके शुद्धि नहीं की, आंतरिक शुद्धि भी की, उनका खान पान सही किया,
महीनों महीनों तक गांव गांव पैदल घूम के उनके यहाँ रहते थे, साथ में खाना खाते थे। जब वो ये देखे कि एक सन्यासी आदमी हमारे साथ बैठ के खाना खा रहा है तो वो पिघल गए। ऐसे पिघलते हैं लोग, हमारे लोग जाते हैं उनकी भक्ति में तो पिघल गए। अब हमारे प्रधानमंत्री जी भी देखिए वहां पर एक मेला चल रहा था गुजरात में, तो पैर पखारे थे, तो कितनी अच्छी बात है। तो वो पिघल गए और वो घर वापसी कर लिए। और जगह जगह जितने भी आपको आर्य नगर दिखता है, ये सब स्वामी श्रद्धानंद का बताया दलितों की बुद्धि के लिए। ये देखकर एक कट्टरपंथी मौलाना जो तबलीगी जमात का अध्यक्ष था, तबलीगी जमात की स्थापना तब हुई जब जामा मस्जिद में उन्होंने व्याख्यान दिया तो मुसलमान घबरा गए कि अरे, और ये जो शुद्धि करा रहे थे ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा भाई। तो उन्होंने क्या किया कि वो पागल हो गया, उसने एक कट्टरपंथी अब्दुल राशिद को बंदूक दी स्वामी श्रद्धानंद को मारने के लिए। अच्छा, यहाँ एक बात और देखिएगा, अंग्रेजों ने सोचा कि ये तो हिंदू मुस्लिम एकता हो जाएगी, ये सब कुछ हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, धीरे से दंगा भड़का दिया हिंदू मुसलमानों ने। एक जगह गाय को छुड़वा दिया ऊपर के क्षेत्र में जहां पर वर्जित खजाना, वहां पे दंगा फैल गया, गाय कटी आदि और दंगा हो गया। अब इसका फायदा गांधी ने उठाया, गांधी को जलन हो गई। स्वामी सबसे ज्यादा गांधी श्रद्धानंद से जलता था क्योंकि उसको वो इज्जत नहीं मिली, इतना मुसलमानों की चाटुकारिता की, लेकिन जामा मस्जिद से बोलने का अवसर उसको नहीं मिला। वो वहां गया एक दिन रात में, एक असगरी बेगम थी, उसकी भी उन्होंने शुद्धि कराई, पाकिस्तान से आई थी। उसने बोला कि स्वामी जी आप नफरत फैला रहे हिंदू मुसलमानों के बीच में, आपके कारण दंगे भड़क रहे हैं। तो स्वामी श्रद्धानंद ने बोला मेरे कारण नहीं भड़क रहे दंगे, क्या कहना चाहते हो? तो बोला कि ये देखिए दंगे भड़क रहे। कह रहे मैंने नहीं भड़काया। कहता है शुद्धि करना बंद कर दो। आप क्यों वापसी कर घर वापसी कर रहे हैं? अच्छा काम तो वो थे, वो जहां उनको रहने दीजिए, क्यों घर वापसी करा रहे हैं बेकार में? तो स्वामी श्रद्धानंद कहते हैं देखो एक बात सुनो, यदि मैं आज घर वापसी बंद कर दूं, शुद्धि आंदोलन रोक दूं, तो क्या आप इसकी गारंटी देते हैं कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रुक जाएगा? जो कट्टरपंथी मौलाना है क्या वो हिंदुओं को ब्रेनवॉश करना बंद कर देंगे, धर्म परिवर्तन रोक देंगे? तो गांधी निरुत्तर हो गए, तो उत्तर था नहीं। उन्होंने बोला अगर हिंदू मुस्लिम एकता करनी है तो उसका एक ही रास्ता है कि मुसलमानों को सनातन में लाना होगा, क्योंकि जो विचारधारा उनकी है। आज देखिए जो बांग्लादेश में हो रहा है क्या है, आसमानी किताब कुरान साफ नवाया सूरा तौबा आयत संख्या 5 कि हराम के महीने बीत जाए, काफिरों को मारो काटो लूटो पिटो। तो ये सब धार्मिक तथाकथित जो मजहबी ग्रंथ की लड़ाई करा रहे हैं समाज में। वेद तो मानवता सिखाता है, हम लोग रोज पढ़ते हैं सानो बंधुर जिंदा सारो जाता धामानी वेद बोलानी विश्वा यत्र देवा अमृतमान साराम सृष्टि के धामन धैर्य। यानी सभी मनुष्य जो है मिल कर रहे हैं, बंधुता की भावना रखे, मनुर्भव मनुष्य बने। तो उसके बाद क्या हुआ कि स्वामी श्रद्धानंद ने शुद्धि कराई, गांधी की बात नहीं मानी। इस आदमी ने अकेले 7 लाख लोगों को शुद्ध कर दिया। कितनी बड़ी बात है, 7 लाख लोगों को शुद्ध करना। आप लोग बैठ के लगा हुआ बहुत आसान है, सोचिए कितना कष्ट हो। जगह जगह जाते थे, खान पान बदलता था दूसरों का, तो उनको रोग हो गए बहुत सारे। एक दिन वो बुखार से पीड़ित थे, आगे आराम कर रहे थे, एक कट्टरपंथी आया, बोला आपको घर वापसी करनी बुद्धि। उनके नौकरों ने भी ध्यान नहीं दिया, उतना आया सेवकों ने खोल दिया दरवाजा, बस उसने गोली मार दी और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई तो गांधी उसी की पैरवी कर रहे थे जिसने गोली मारी। खैर हमें गांधी को यहाँ लेने की आवश्यकता नहीं है, हमें श्रद्धानंद पे जाना है। तो मोटा मोटा इतनी सी बात है कि जो कार्य स्वामी श्रद्धानंद ने किया, हिंदू समाज का सदैव रहेगा। किसी ने हिंदू बुद्धि सभा की स्थापना भी की थी, आज भी भारत में हिंदू बुद्धि सभा है। आप लोग फेसबुक का पेज भी फॉलो कर सकते हैं। हिंदू बुद्धि सभा आज भी घर वापसी करा रही है, पूरी तरीके से आज समाजी पद्धति नहीं स्वीकार करती, थोड़ा पौराणिकों से मिलना पड़ता है, लेकिन ठीक है, इसी बात में अपने मतलब आ रहे हैं, बाद में उनको समझा लिया जाएगा, पठित होने तो अच्छा ही है। तो इसलिए जो बांग्लादेश में हो रहा है या जहां भी हो रहा है, ओम प्रकाश जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि हमें अपनी शिक्षा को बढ़ाना है, घर घर में बच्चों को वैदिक शिक्षा पहुंचानी पड़ेगी, तब वो पठित होने से बचेंगे। क्योंकि बच्चा पढ़ के जब बड़ा होता है, वो किसी भी यूनिवर्सिटी में जाता है, चाहे जेएनयू हो चाहे डीयू हो, हर जगह यही फिलॉसफी में पढ़ाया जाता है कि तुम्हारे लोग में बनी थी, तुम्हारे लोग ऐसे थे वैसे थे, अंग्रेजों ने सिविलाइज किया, ये किया वो किया। तो वहां तो हम जा नहीं सकते, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि अपने मोहल्ले में या गली मोहल्ले में लोगों को जागरूक कर सकते हैं, धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। जैसे वो एक दिन शुक्रवार को इकट्ठा होते हैं तो तकरीरें करके लोगों का ब्रेनवॉश करते हैं, हमें भी सारे मोहल्ले वालों को, हिंदुओं को एक जगह इकट्ठा होना चाहिए, साथ में मिलकर यज्ञ करें, जैसे अभी धर्म चर्चा हो रही करें, इसीलिए हम समाज की स्थापना की गई थी। लेकिन ये बात पौराणिक वर्ग नहीं समझता, तो जिनका महावीर को इसलिए गाली देता है कि उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था, लेकिन वो ये भूल जाते हैं
कि मूर्ति पूजा तो पुराणों में भी खंडन किया है। बात पूजा पद्धति की नहीं है, बात यज्ञ की है। यज्ञ से श्रेष्ठ क्या है? आप अलग अलग देवताओं को भोग लगाते हो, यहाँ एक ही साथ सारे देवताओं को पहुंच रहा है। उल्टा यज्ञ करते तो सब में एकता होती थी, सारे लोग बैठ के यज्ञ किए। अब मूर्ति पूजा करते होते तो बारी बारी लाइन लगा के दर्शन करते, तो एकता कहाँ हो गई? और तो बगल वाले को जानता ही नहीं है कौन है, यहाँ बैठ के सब यज्ञ कर रहे हैं। तो इसीलिए यज्ञ से संगति होगी और श्रेष्ठता होगी। तो स्वामी प्रधान ने इतना बोला इति ओम करते थे हमेशा चीख चीख तौहीन जो पावन वेदों की, सिर उनका वेदों के आगे झुकवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम